बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका से वापस लौट करके इंडिया आ रहे थे तो बैरिस्टर बन करके आए थे और लोगों ने उनकी उस बैरिस्टरी को ख़त्म करने के लिए लोगों को पाठ पढ़ा दिए गए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सुरक्षित पहुंच गए और उनके द्वारा लिखे ग्रंथों का जहाज़ समुद्र में डुबा दिया गया। तो आज जो देश के ऊपर में शासक वर्ग बन कर के बैठा हुआ है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या विजय माल्या नोटों के बोरे सिर के ऊपर में रख करके लेकर गया था, इस सिस्टम को ही अपने साथ ले गया। अब हमने अज्ञानता में दोनों चीज़ों को ऐसे ही मान लिया कि भाई नोट गायब हो गए तो हमारी जेब खाली होगी। अरे हम पैदा करने वालों में से थे, हमने पैदा किया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा करने सबको पैदा किया है। आरबीआई की स्थापना उन्होंने की। इन्होंने तो भगाया है, लूटा है, खसोटा है, मारा है, पीटा है। अब ये शब्द हमारे कहने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है उनकी दरिंदगी को दूर करने के लिए ऐसा कहना पड़ता है कि भाई ये शब्द खतरनाक है, ये शब्द किसी के काम के नहीं है, इन शब्दों को दूर कर दो। अब हम छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे के सामने जा कर के और फिर वैसा ही वो पाठ पढ़ा देते हैं। तो हम नहीं डूबे, हमारे ऊपर में अज्ञानता हावी कर दी, उसको पढ़ाया और तो विद्या बना के सामने लाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी पैरा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक ही चैप्टर पढ़ा देते। छोटी सी किताब है, मुश्किल से 70-72 पेज की, उसको पढ़ा दे। सब कुछ सिस्टम अपने आप ही हर व्यक्ति के अंदर में लागू हो जाएगा। तो हम कभी नहीं डूबे, हम कभी नहीं थके। सही बात, बहुत बढ़िया। हम आज की सच्चाई यही है, हमारे जो लोग हैं वो कर्मठ होते हैं और उन्हें जो ब्राह्मणीकरण भाषा में महाशर्मण ऐसे कुछ कहा जाता है। समन, शर्मण, महासमन। हाँ जी। तो वही महासमन थे जो जिनको डाकू कह करके और लोगों ने मौत के घाट उतारने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अरे तुमको तो ये ऐसे खड़े खड़े बना देंगे, मैं इसका सबका समाधान करके जा रहा हूँ। उन्होंने किया, बुद्ध को समझा और बुद्ध से आगे अपने आप को समझा, स्थापित किया। तो बुद्ध और बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही शब्द है, एक ही शब्द से सारा सिस्टम बनता है। तुम अपनी बुद्धि शरण में लौट आओ और धम्मपथ पर चलो, संग तो तुम्हारे अपने आप ही हो लेगा। धम्म का जो मार्ग है वो बुद्धि से जाता है। सबका कल्याण हो, एक जैसा सबको परोसो। तो कुल मिलाकर के वो बात हमें सिर्फ बहकाने के लिए कही गई है। एक व्यर्थ की बात है कि बाबा साहेब जो पुस्तकों को ला रहे थे तो वो समंदर में डूब गई थी नोट डुबाने के लिए। जिन्होंने कभी घोषणाएं की थी कि 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन ले आएंगे। भाई वो काला धन क्या है? हमें काले धन से क्या लेना देना? हम तो ऑलरेडी जो है पैदा करने वालों में से। सही बात। तो हमारे पास तो ऑलरेडी सफ़ेद धन रहता है। हाँ जी। काला धन रखो तो तुम्हारा एक पेट और हमारे सैकड़ों पेट, करोड़ों। और करोड़ों में भी हम तो सारे विश्व को जो है अपने पेट से थोड़ा सा बचा करके सारे विश्व को एक जैसा भोजन, एक जैसी शिक्षा और एक जैसा रहना सहना, तीनों चीज़ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। जब कभी हमारे लोगों के पास सत्ता आएगी तो इसी प्रकार से न्याय होगा, इंसाफ होगा। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। भाई हम नहीं चाहते सत्ता लेना जी, हमें नहीं चाहिए सत्ता, लेकिन आवश्यकताएं रोकी जा रही हैं। नहीं तो वो समझे ना इस बात को। पे हमला हो रहा है। भी ऐसा तो ये लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। जिस वो कहते नहीं है कि जिसने अपना घर ना देखा हो वो यूक्रेन की बात करेगा, क्या बात, वो चाइना की बात करेगा, बहुत बढ़िया, वो पाकिस्तान की बात कहेगा, जबकि ये सारे के सारे हमारे अभिन्न अंग हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत तो अच्छा दिशा निर्देश। जब हमारे अभिन्न अंग है तो मेरा जो घर है
किसी पार्लियामेंट से कम नहीं, किसी संसद से कम नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो मेरे घर की जो पार्लियामेंट है वो समूचे विश्व के ऊपर में शासन करने की सोच रखती है, जी, बहुत अच्छा। और अपने आप को कहते हैं कि हमने क्या करना, बूढ़ा हो गए, किसी बच्चे को ज्ञान दे दो, उस बच्चे की परवरिश कर दो, वही बच्चा है समूचे विश्व में जा कर के और अपनी जो है छाप छोड़ देगा। हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारी राज सत्ता तुम ही चलाओ, ओनली फॉर हमारी तो तुम बात को स्वीकार कर लो, सबको एक जैसा जो दे दो, तुम ही बने रहो सत्ता के अंदर में, हमें कोई जरूर आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छी, जी, सही बात। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत ही गहन विचारों के साथ में अपनी बातों को रखा है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अनागरिक धम्मानंद बौद्ध जी ने बहुत ही गहन बातें आपको बताई हैं और ये वाकई चिंतन मनन करने के लायक है।